everyone, I hope you all are doing well. In this lecture, we are going to learn about the theories of language. डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए थे अपनी लैंग्वेज लर्निंग पे। उन्होंने कि कैसे बच्चा है वो लैंग्वेज को लर्न करता है और कैसे ऑल ह्यूमन बींग्स अडोप्ट करते हैं लैंग्वेज को। जब बच्चा छोटा होता है, जब पैदा होता है, तो वो अपने फेस एक्सप्रेशन से, अपने जेस्चर्स के थ्रू अपनी बात अपने पेरेंट्स और दूसरों लोगों तक पहुंचाता है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है अब वो एक लैंग्वेज को अडोप्ट कर लेता है। जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा होता है, उस इन्वायरमेंट में जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही होती है वो उस लैंग्वेज को अडोप्ट कर लेता है। और ये हर इंसान कोई ना कोई लैंग्वेज अडोप्ट करता है जिसके थ्रू वो अपने आइडियाज़, ओपिनियंस और अपनी बात दूसरों तक पहुँचाता है और दूसरों की बात इजीली समझ लेता है। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई बीमारी है, मतलब कि कोई डिसेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल कोई गूंगा बहरा है, तो वो भी इशारों की लैंग्वेज सीखेगा ताकि वो दूसरों तक अपनी बात कन्वे कर सके। इसी तरह हम सबसे पहली थ्योरी को पढ़ते हैं, सोशो कल्चरल थ्योरी। सोशो कल्चरल थ्योरी सबसे पहले दी किसने थी? सोशो कल्चरल थ्योरी विगोट्स्की ने दी थी, VYGOTSKY, विगोट्स्की ने दी थी 1978 में। इस थ्योरी में वो ये कह रहा है कि तमाम लोग हैं जो उनसे वो अपने इन्वायरमेंट से लैंग्वेज अडोप्ट करते हैं। वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, अगर बच्चा एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पे इंग्लिश यूज़ की जा रही है तो वो इंग्लिश सीखेगा, इंग्लिश बोलेगा। अगर वो कोई बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा है जहाँ पे उर्दू या फ्रेंच या चाइनीज़ बोली जा रही है तो वो लैंग्वेज अडोप्ट कर लेगा भी, क्योंकि जो सा इन्वायरमेंट है, कल्चरल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। Children from professional families have an average of 2153 words per hour. जो बच्चे एक प्रोफेशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो एक घंटे में कम से कम 2100 जो उनसे लफ्ज़ हैं वो सुनते हैं। अभी जितनी ज़्यादा लफ्ज़ इंसान सुनेगा उतनी जल्दी इंसान उसे पिक करेगा लफ्ज़ों को और उतनी जल्दी बोलना शुरू हो जाएगा। बोलने से पहले इंसान लफ्ज़ों को समझना शुरू कर देता है। अगर छोटे बच्चे हैं, सबसे पहले वो समझते हैं, उनके पेरेंट्स जो कमांड उन्हें देते हैं या जो उनको करने के लिए कहते हैं तो वो उनको ऑर्डर उनका मानते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रही होती है कि हमारे पेरेंट्स हमें क्या बोलना चाह रहे हैं अभी। और बाद में वो लैंग्वेज अडोप्ट कर लेते हैं और वो खुद बोलना स्टार्ट हो जाते हैं अभी। The children from professional families also heard more encouragement words than discouragement words. कि जो प्रोफेशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको हौसला अफजाई वाले अल्फाज ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे वो उसी तरह की ज़ुबान सीखेगा और वो फिर उसी तरह के अल्फाज बाद में भी इस्तेमाल करेगा। और फॉर एग्जांपल इनकवरेजमेंट्स यूज़ किए जाएँ, गॉड फॉर इट, वाई नॉट, वाई डू यू हैव टू लूज़, जस्ट डू इट, एक्सीलेंट, गुड। अगर इस तरह के लफ्ज़ यूज़ किए जाएंगे तो जो सा बच्चा है वो मोटिवेट होगा और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लफ्ज़ बोलने की स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर एक बच्चा उसने कोई लफ्ज़ प्रोनाउंस करने की कोशिश की है लेकिन उससे ठीक नहीं किया जा रहा, तो उसे अगर डीमोटिवेट या उसके ऊपर हंसा जाए तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा और इतनी जल्दी वो अपनी लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। ये कॉन्सेप्ट दिया था विगोट्स्की ने। अब नेक्स्ट थ्योरी है, सेकंड थ्योरी, नेटविस्ट थ्योरी। नेटविस्ट थ्योरी में ना थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की कहते हैं कि जो ये पेरेंटल रिस्पॉन्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज लर्निंग में। जब बच्चा कोई लफ्ज़ प्रोनाउंस करता है, कोई नया लफ्ज़ प्रोनाउंस करता है तो पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो बच्चा इस बात पे कंफर्म हो जाता है कि मैंने जो लफ्ज़ प्रोनाउंस किया है वो बिल्कुल ठीक है और मैं दोबारा इस तरह का लफ्ज़ प्रोनाउंस कर सकता हूँ, तो वो बहुत जल्दी लैंग्वेज को सीखेगा। और उसके अलावा नोम चॉम्स्की ये कहती हैं कि जो रेनफोर्समेंट है वो हर लर्निंग लैंग्वेज के एस्पेक्ट के लिए ज़रूरी नहीं है कि ग्रामर, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रामर होती है उसके लिए रेनफोर्समेंट नहीं चाहिए होती। बच्चों के लिए उकसाया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि वो जल्दी बोलना स्टार्ट करें। उनको ग्रामर के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता कि वो करेक्ट ग्रामर यूज़ करें। The idea that we discover language rather than learn it, that language development is inborn.
जो बच्चा है वो पैदा होता है जब वो अपने इमोशंस अपने जेस्चर्स के थ्रू अपने बात लोगों तक पहुंचाता है, दूसरे लोगों तक, और बाद में वो बात को समझना शुरू हो जाता है। अगर उससे कोई कहा जाए, कोई कमांड दी जाए तो वो उसको सुनता है, क्योंकि वो लैंग्वेज काफ़ी देर से वो सुन रहा होता है उस लैंग्वेज को, तो बोलने से पहले उसे लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर लेता है। वो बोलने से पहले उसे समझ आना शुरू हो जाती है कि कोई मुझे क्या कह रहा है और यहाँ क्या कहना चाह रहा है। ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लैड, जो एक मेन कॉन्सेप्ट था नोम चॉम्स्की के थ्योरी का, वो था लैड। नोम चॉम्स्की ये कहते हैं कि ये जो लैड एक डिवाइस है जो कि पैदाइशी तौर पर होती है बच्चे के दिमाग में, और बच्चा सिर्फ इसी डिवाइस की वजह से दूसरों की बात समझ भी सकता है और दूसरों से बात करता भी है। इन्वायरमेंट है कोई या रिइंफोर्समेंट कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करती लैंग्वेज लर्निंग में। कंडीशनिंग एंड लर्निंग थ्योरी स्काइनर ने दी थी, और ये थ्योरी बिल्कुल अपोजिट है नेटविस्ट थ्योरी से। नेटविस्ट थ्योरी वाले कहते थे कि रिइंफोर्समेंट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन स्काइनर ये कहता है कि रिइंफोर्समेंट की वजह से ही इंसान लैंग्वेज को सीखता है और अपने आइडियाज़ दूसरों तक पहुंचाता है। रिइंफोर्समेंट ही इसका मेन कॉन्सेप्ट है स्काइनर का। स्काइनर ये कहता है कि लैंग्वेज इस वजह से एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि इससे रिइंफोर्स किया जाता है। कैसे कि जब बच्चा बोलता है तो पेरेंट्स उसे कोई गिफ्ट देते हैं, स्माइल पास करते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, तो उसे खुशी मिलती है बच्चे को, और बच्चे को जिस काम से खुशी मिलती है तो वो काम वो दोबारा करता है। अगर उसके बोलने से उसे खुशी मिलती है दूसरों को और वो खुशी का इजहार करते हैं तो बच्चा वो बोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे रिइंफोर्स किया जा रहा है। ही प्रपोज दैट वी स्पीक नॉट बिकॉज वी वांट टू कन्वे एन आइडिया और फीलिंग बट रादर बिकॉज वी हैव बीन रिइंफोर्स्ड फॉर डूइंग सो। हम इस वजह से नहीं बोलते कि हमें अपना आइडिया या ओपिनियन दूसरों तक पहुंचानी पड़ती है, बल्कि हम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हमें मोटिवेट किया जा रहा होता है और हमें खुशी फील होती है इस वजह से। पेरेंट्स स्माइल व्हेन चिल्ड्रन लर्न टू से वर्ड सच एज मामा। मतलब कि स्माइल से बच्चा रिइंफोर्स होगा और वो दोबारा उस वर्ड को रिपीट करेगा। इसमें वो ये कह रहा है स्काइनर के जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर एक ऐसा बच्चा है जो बोलना जानता है लेकिन उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है जो उसने अडोप्ट अभी तक की ही नहीं है, वो एक ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पर उसने कभी कोई आवाज़ नहीं सुनी, कोई वर्ड नहीं सुना, कोई लैंग्वेज नहीं सुना, तो वो कभी बोल ही नहीं सकेगा बेशक उसके पास बोलने की काबिलियत हो, क्योंकि अगर उसे रिइंफोर्स ही ना किया जाए, वो लफ्ज़ों को सुने ही ना, बोले ही ना, तो वो कैसे किसी लैंग्वेज को अडोप्ट कर सकेगा। इस वजह से रिइंफोर्समेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लैंग्वेज लर्निंग में, ये स्काइनर ने कहा था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।